ॐ श्रीदुर्गादेव्यै नमः। ॐ मा भगवत्यै नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ वेदपुरुषाय नमः। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले दुर्गा कवच का पाठ भी करना चाहिए। दुर्गा पाठ का कवच करने से अपने चारों तरफ कवच जरूर लेना चाहिए और तभी पाठ करना चाहिए। अथ देव्या कवचम ॐ अस्य श्रीचंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बापीत्यर्थे सप्तशती पाठत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गूह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां येन कस्याचिदाघातं तन्मे भूरि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यां तृष्णुस्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं जगन्मातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवं सिद्धिदात्री च नवदुर्गो दुर्गा प्रकीर्तिता उक्ते तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना देहमानस्तु शत्रुमध्यगतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या समृद्धा नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षेतान् संशया प्रेतसंस्था चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कुमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया सवेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यक्रोत्समाकुला शङ्खचक्रगदास्ते शङ्खचक्रगदाशक्ति हलं च मुसलायुधं कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च गुन्दायुधं त्रिशूलं च सारगमायुधोत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुःप्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामिन्द्री आगन्याम् अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराहि नैदित्यां कृणङ्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत्
वाव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां वातु कौमारी ऐशन्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्राह्मणी मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा सवाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठद अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे सा पराजिता शिखामुधौतिनी रक्षेत् उमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भूर्वो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भूर्वोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुर्मध्ये श्रोत्रयोद्भार्वासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकलाजिह्वां च सरस्वती दन्तानरक्षुकुमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी जिबुकुं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला गिर्वयां भद्रकाली च प्रेडवंशे धनुर्धरी निर्गिर्वा बहिर्गण्डे नलिकां नलकुम्भरी सगन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे व्रजधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गिलीषु च नखाञ्चुलेश्वरी रक्षेत् कक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी सतनौ रक्षेत् महादेवी मनशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तदा भूतनागामिकामेढं उदे महिषवाहिनी घट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विधवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गलवयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गिलीषु श्रीरक्षेत् पादादतलवासिनी नगान्धर्टकराली च केशाचोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु गोवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामान्या तिमेधांसि पार्वती अन्तराणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पदं कोशे गभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेदा सर्वसन्धिषु शग्रं ब्राह्मणि मे रक्षेत् छायां सतेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धि रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणपानौ तथा व्यानं उदानं च समानगं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रजरूपे च गन्धे च शब्दे च पर्जे च योगिनी सत्त्वं रजस्त्वं चैव रक्षेन् नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी पन्नानं सुबन्धारज्ञेन मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्नानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्र लाभश्च विजयः सर्वकामिका यं यं चिन्तयन्ते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं
परमेश्वरं अतुलं च प्राप्य यदि भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेऽस्वपराजित त्रिलोक्य तु भवेत् पूज्य कवचेनावृति पुमान्। इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् परतो नित्यं त्रिसन्ध्यासधान्वितः। देवी कला भवेदस्य त्रिलोक्येऽस्वपराजितः जीवेद वर्षतं संग्राम अपमृत्युविवर्जिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जगं चैव कृत्रिं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचरा चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तरा अंतरेश्वरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदयसंस्थिते मनोनन्तिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धतेजोभिः कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्ततीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशेलवनकाननं तावत् तिष्ठन्ति मेदिन्यां सतति पौत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सूरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परम रूपं शिवेन सह मोदते। ओम देव्या कवचं सम्पूर्णं मा भगवती अर्पणमस्तु। जय माँ जगदम्बे भवानी अर्पणमस्तु। मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। देवी कवच का हिंदी में शब्दार्थ ओम नमश्चंडिका देवी को, ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसी कोई साधना मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से सभी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे स्मरण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, द्वितीय है ब्रह्म, दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप गौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो,
विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। दिखाई देती है। उन्हें शोक दुख और भय प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभयोदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों शोभा से युक्त था नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैदित्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों के द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा
भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कोमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में निर्गिरवा और कंठ की नील में नलकुंबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़ंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की रक्षा करे। महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों की रक्षा और तेज सी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के अपनी धाड़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उर्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। सोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डियों और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल और केशों के में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अंधकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सद्गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो
भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः एवं रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अभीष्ट पुस्तक का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोठ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू के आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष और अहिफेन और तेल के संयोग आदि से कर बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब इस कवच को हृदय में धारण लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवच धारी पुरुषों को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता
और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो दुर्गे भवानी की जय। जय माँ जगदम्बे भवानी तेरी सदा ही जय।